नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं लहरों के राजहंस नाटक का तृतीय अंक का वाचन करने जा रही हूँ। हम सब ने पहले अंक और दूसरे अंक में क्या क्या पढ़ा वो मैं पहले बताना चाहूँगी। तो पहले अंक में नाटक के जो नायिका होती है सुंदरी, वह कामोत्सव का आयोजन करती है, लेकिन कोई भी अतिथि नहीं आ पाता उसके इस आयोजन में सिवाय एक के, जो कि मैत्रेय होता है। वह इस नाटक का नायक नंद का मित्र होता है। किसी अतिथि का आने का यह कारण था कि उसी दिन बौद्ध भिक्षुणी बनने के लिए देवी यशोधरा प्रस्तुत थी, जिस कारण से कोई भी अतिथि वहाँ कामोत्सव में ना आकर उस आयोजन में उपस्थित होता है, जहाँ पर देवी यशोधरा बौद्ध भिक्षुणी बनने जा रही है। तो सुंदरी वो आज की कामना कल पर नहीं टालना चाहती, इसलिए वह उसी दिन ही कामोत्सव का आयोजन करना चाहती है जिस दिन उसका मन किया। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि जब सुंदरी किसी के ना आने पर बहुत ही रोष व्यक्त करती है, तो नंद उसे मनाता है, उसके श्रृंगार को करता है। उस पर भी उसका मन व्यग्र रहता है, थोड़ा व्याकुल टाइप का रहता है नंद का, जिससे सुंदरी उससे रुष्ट हो जाती है। फिर सुंदरी उससे वादा लेती है कि आज वो दिन भर मेरे पास रहेंगे। और भिक्षु भगवान बुद्ध पधारते हैं, लेकिन नंद उनको कुछ दे नहीं पाता और वो खाली हाथ उनके द्वार से चले जाते हैं, जिसका उसे अफसोस आता है और वह क्षमा मांगने के लिए जाना चाहता है भगवान बुद्ध के पास। तो सुंदरी उसे जाने के लिए बोल देती है कि आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे माथे की बिंदु को सूखने से पहले आप वापस आ जाइएगा। उसे अपने रूप पर गर्व होता है कि वह उसका पति उसे छोड़कर कभी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने श्रृंगार अपने रूप पर गर्व होता है। तो देखते हैं क्या होता है, वह आता है वापस कि नहीं, और सुंदरी का क्या होता है आगे तीसरे अंक में हम सुनते हैं। वही कक्ष, अगली रात, बीच का पहर। कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है, सामने का द्वार बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती है। सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं, वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था। भाव में कठोरता है। सुंदरी किसी ने भी नहीं देखा यह कब हुआ। अलका, नहीं देवी। सुंदरी, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की। अलका, नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला। सुंदरी, ना जाने क्यों आँखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मुझे तो ये संभव ही नहीं लगता कि। अलका, पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ, तो ताल का सूनापन मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना ना दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। सुंदरी, सूचना न देने से वे लौट तो ना आते, परंतु अलका, मैं अब भी नहीं सोच पा रही कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता, परंतु मन यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया है। अलका, नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि उन्हें ताल से चुरा ले जाता। सुंदरी गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई, साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह हो कौन सकता है। अलका, कुछ अव्यवस्थित। देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वह तो
कल सारी रात और आज सारा दिन साथ के कक्ष से बाहर ही नहीं आया। इस बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके पास रही हूँ। सुंदरी, उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसीलिए तय नहीं कर पा रही कि यह हुआ कैसे, परंतु राजहंस आहत थे। कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? अलका, संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। सुंदरी, होने को कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो। सोचती सी चबूतरे की ओर बढ़ जाती है। अलका, रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगे? सुंदरी, अब तक और किया ही क्या है विश्राम के सिवा? अलका, चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मनस्थिति में रही हैं, उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि। सुंदरी, देख, मैं फिर से इस विषय की चर्चा नहीं सुनना चाहती। अलका, फिर से यह कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में बात नहीं करने दी। सुंदरी, बात करने के लिए और भी विषय है, तो अपने विषय में बात कर सकती है। अलका, अच्छा, इतनी अनुमति दें कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं? सुंदरी, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अलका, आवश्यकता ना सही, पर मेरे कहने से ही आप। सुंदरी, कह दिया है ना कि नहीं। तू एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है? हट मैं कर सकती हूँ, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसादन रहने देती। बिना प्रसादन आपका रूप। सुंदरी, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? अलका, कुमार लौट आए होते तो क्या आप ऐसे ही रहते? इसलिए कह रही हूँ कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए, जिससे। सुंदरी, आगे के दीपाधार की ओर आती हुई कुछ तीखे स्वर में, तू समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ? प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने न देती। मुझे खेद है तो यही कि जितना समय इसे गीला रखना चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर वहाँ से एक कटोरी उठा लेती है। यह कटोरी है जिसमें पानी भरा था। पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेल कर खाली करती हुई अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है। वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, और आने में कोई बाधा है तो। अलका, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं। सोचने की स्थितियां होती हैं अलका। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना दुर्बलता होती। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। अलका सुगंधी जल की कटोरी लिए हुए उसके पास आ जाती है। अलका, मेरी एक बात मानेंगे? सुंदरी, यही ना कि बात ना करके चुपचाप लेट रहूं। अलका, उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी तट पर भेजती हूँ कि। सुंदरी, नहीं अलका, किसी को वहाँ भेजना नहीं है। उन्हें लौट कर आना है तो अपने घर में आएंगे और नहीं आना है तो। अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वे ना आए, यह आप भी जानती हैं। अब तक का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि समय पर ना आ पाने का संकोच ही उन्हें रोके हो, या उधर से ही आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हों। सुंदरी, आखेट पर? हाँ, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने के लिए।
अलका, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। आप जानती ही हैं भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह उनके मन में है। सुंदरी, जानती हूँ। अलका, तो मेरी बात माने और कुछ देर विश्राम कर ले। मैं सुगंधित जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी दो घड़ी नींद भी आ जाए। सुंदरी, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? अलका, इस तरह खड़े खड़े नहीं, लेट रहने से आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए ही थोड़ी देर लेट जाएं। सुंदरी, झूले की ओर बढ़ती हुई जैसे अपने से, हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए झूले पर बैठ जाती है। अलका झूले के तकिए ठीक करके सहारे से उसे लेटा देती है। अलका, सब कुछ भूल जाने के लिए, बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ। घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधित जल से धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। सुंदरी, कई बार एक बात सोचती हूँ अलका। अलका, अब कोई बात मत करें, चुपचाप आंखें मूंद लें। सुंदरी एक बार उसकी ओर देखकर आत्मसमर्पण के भाव से आंखें मूंद लेती है। सुंदरी, सच यदि आंखें मूंद लेने से ही, अलका, कहा है ना बात मत करे। माथा सहलाना छोड़कर धीरे धीरे झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता छोड़कर दबे पैरों सामने के द्वार के पास आ जाती है। दबे स्वर में, निहा निहा। निहारिका उस ओर से आती है। लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। तू सो गई थी? निहारिका, नहीं, थोड़ा ऊँघ गई थी। अलका, धीमे बात कर, श्वेतांक लौटकर नहीं आया? निहारिका, आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था ना कि देवी के सामने आकर बात ना करे। अलका, देख आया हो तो उससे कह दे एक बार झूले की ओर देखकर कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं। निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांक आता है। अलका हल्के पांव उसके पास चली जाती है और उसे धीमे स्वर में बात करने का संकेत करती है। अलका, उनसे भेंट हुई? श्वेतांक, नहीं। अलका, उन्हें देखा भी नहीं? श्वेतांक, नहीं। अलका, वे वहाँ नहीं है? श्वेतांक, वहाँ से कब के जा चुके हैं? अलका, कुछ पता चला कि वहाँ से अकेले ही चले हैं या? श्वेतांक, अकेले ही चले हैं। अलका, वहाँ से किस ओर गए हैं? श्वेतांक, यह ठीक से पता नहीं। अलका, यह तो पता चला होगा कि वहाँ उन्हें इतना समय कैसे लग गया। श्वेतांक, हाँ, जिस समय वहाँ पहुँचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी ही देर वे उनके पास नहीं जा पाए। इस बीच कितनी ही बार वहाँ से उठ आने को हुए परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। अलका, फिर? श्वेतांक, अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। अलका, यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? श्वेतांक, नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहाँ से लौटकर आने लगे। सुंदरी कुनमुनाकर करवट बदलती है। अलका और श्वेतांक पल भर चुप हो रहते हैं। अलका, यह निश्चय करके कि सुंदरी की नींद नहीं खुली, आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? श्वेतांक, कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर विहार में चले गए। अलका, ओह,
कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए। विहार में कितना समय रहे वे उनके साथ। श्वेतांग, कितना ही समय सुना है। वहाँ उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दे। अलका स्तब्ध होकर, दीक्षित कर दे? श्वेतांग, हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। अलका, कर दिया गया और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया। श्वेतांग, नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, परंतु जब आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। तब तक उनके केस कटते रहे। जब तक उनके केस कटते रहे तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि उन्होंने न तो केस काटने का विरोध किया और न तथागत की बातों की ओर ध्यान ही दिया। अलका, और इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। श्वेतांग, परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया। अलका, अस्वीकार कर दिया? श्वेतांग, हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए बिहार से निकल आए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से और अपने से ही नहीं हर एक से गहरी वितृष्णा हो। अलका आशंकित स्वर में, और उसके बाद? श्वेतांग, उसके बाद का ही तो ठीक पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उन्हें घने जंगलों के बीच जाते देखा गया था। अलका, घने जंगल की ओर? परंतु अपने शस्त्रास्त्र उनके पास नहीं थे, फिर कैसे वे? श्वेतांग, इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। निहत्थे हुए जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे यह समझ नहीं आता, परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए, इसलिए संदेह भी होता है कि कहीं। अलका, और मंगल की बात मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। श्वेतांग, मैंने सोचा था आर्य मैत्री से बात करूं, जिससे कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु। अलका, परंतु क्या? श्वेतांग, आर्य मैत्री भी आज दीक्षित हो गए हैं। अलका, आर्य मैत्री भी? श्वेतांग, हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर। अलका, नहीं, इन्हें अभी इस संबंध में बताना ठीक नहीं। श्वेतांग, परंतु तुम यह नहीं सोचती कि इन्हें ना बताना भी अहितकर सिद्ध हो सकता है? अलका, ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं अभी इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। श्वेतांग गंभीर भाव से सिर हिलाकर बाईं ओर से चला जाता है। अलका झूले के पास आकर पल भर सुंदरी को देखती रहती है। नींद अभी ठीक से गहरी भी तो नहीं हुई, मन नहीं होता इन्हें इस नींद से जगा देने को। सच कितना कुछ गर्भ में लिए रहता है कोई कोई दिन। मन जितने को संभाल सकता है उससे कितना अधिक साथ कितना चाहेंगी कि इनकी अकुलाहट बाहर किसी पर भी प्रकट ना हो, मुझ पर भी नहीं। झूले पर झुककर देवी, फिर सुंदरी की बाह को हल्के से छूकर देवी। तभी सामने के द्वार से नंद अंदर आता है। उसका वेश वही है जो पहले था, परंतु सिर मुंडा है तथा शरीर छत बिछत है। नंद, उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। अलका चौंक कर उसकी ओर देखती है। अलका, आप? नंद, हाँ, मैं। तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। अलका, परंतु नंद, जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ है। अलका सिर झुकाए दाईं ओर से चल देती है, पीछे देखकर। आ जाओ भिक्षु। अलका एक दृष्टि अंदर आते भिक्षु पर डालकर बाहर चली जाती है। भिक्षु आनंद अंदर आकर द्वार के पास रुक जाता है। बैठने के लिए आसन मंगवा दूं?
भिक्षु आनंद, नहीं मुझे बैठना नहीं है। नंद, यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। भिक्षु आनंद, देख रहा हूँ स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। नंद, बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ, यह नहीं देख पा रहे? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। भिक्षु आनंद, तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूँगा। तुम बहुत उद्विग्न हो, वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में छत विछत होकर। नंद, मैं जानता हूँ, सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, विहार से लेकर यहाँ तक। शायद तुम्हारे मन में आशा रही है कि मैं और कहीं भी जाऊं, लौटकर अपने नहीं आऊँगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसीलिए प्रकट की थी कि सोचते थे तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। विहार से सीधा यहाँ नहीं आया, यह मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वह भी आकस्मिक घटना नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। भिक्षु आनंद, निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है, इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तथागत का आदेश था कि। नंद, तथागत के आदेश के विषय में और कुछ और नहीं सुनना चाहता? भिक्षु, उनके आदेश से तुमने मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। असत ही वे मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि उस अनचाहे दीक्षा के विषय में मैं क्या हूँ, परंतु उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा तो उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में ना लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था। भिक्षु आनंद, उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में ना लेना तुम्हारे पास उत्तर का एक अंश था, दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ ना आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। तीसरा अंश है नंद, तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु, परंतु तथागत यह अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया हूँ। भिक्षु आनंद, वे इससे अधिक जानते हैं। नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक। नंद, जब तक? भिक्षु आनंद, मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। नंद, और शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। भिक्षु आनंद, नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से ही शांत ना होगी। नंद, व्यंग के साथ, तो कैसे शांत होगी वह? भिक्षु आनंद, यह तुम मुझसे नहीं अपने से पूछ रहे हो। नंद, नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेकशील और संयम, आर्य सत्य और स्मृति, जानता हूँ तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं, कदापि नहीं है। भिक्षुअन, निसंदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा छोड़ रहे हो। व्याकुलता के वास्तविक आरंभ है। नंद, बातें रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया है। उस ओर मेरा कमरा है, उस ओर उद्यान है। भिक्षु आनंद, मैं घर देखना चाहता था। नंद, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, मैं अब यहाँ चलना चाहूँगा। परंतु स्थिर दृष्टि से नंद की ओर देखता रहकर वापस सामने के द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर चलते हुए कामना यही है कि कभी न कभी तुम्हें वह आश्रयदाता मिल सके।
जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। नंद, ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भिक्षु आनंद, मुझसे पूछना चाहते हो? परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। नंद, जाओ भिक्षु, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूँगा। उसकी ओर मुंह फेरकर आगे दीपाधार के पास आ जाता है। भिक्षु आनंद, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद के मुड़कर उस ओर देखने तक वह बाहर चला जाता है। नंद जैसे अपनी बात उसे सुनाने के लिए द्वार तक बढ़ जाता है। नंद, बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वह व्यक्ति? भिक्षु आनंद की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। नंद द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो हताश सा कक्ष में लौट आता है। अच्छा है तुम नहीं रुकते तो जानता हूँ तुम क्या उत्तर देते। कहते तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। नंद, मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग है। मदिरा कोष्ठ के पास जाकर मदिरा पात्र उठाता है, फिर रख देता है। नहीं, अभी मदिरा नहीं लूंगा। भिक्षु, तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिससे यह ना कह सके स्मृति से इतना डर क्यों लगता है? नंद, अपनी स्मृति को मदिरा के विस्मृति में डुबो क्यों देना चाहते हो? मदिरा कोष्ठ के पास से हटता हुआ, भी इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कह रहा था कि स्मृति से बचाने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वह मैंने नहीं रचा, इसलिए झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है। अच्छा है लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था कि शीघ्र ही लौट आऊँगा, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आँखों में जो व्यंग उभरता उसका उत्तर शायद मैं न दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठाने के बाद कल के मरे मृत को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हो आई थी कि किसी भी तरह अपने को वहां जाने से नहीं रोक सका। क्या बताता तुम्हें कि मृत के स्थान पर एक नोच खाई ठठरी को देखकर मुझे कैसा लगा, और कि फिर क्यों गुड़गुड़ाकर सामने से आते व्याघ्र से भी सहसा उलझ पड़ा। क्यों मैंने जानबूझकर आत्मविनाश को निमंत्रित किया, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उस तरफ लड़ गया। आत्मरक्षा और आत्मविनाश इन दो प्रवृत्तियों के बीच में एक साथ जिया कैसे और क्यों, और क्या इस तरह जीवन सुख मिला? वह क्या सुख की ही खोज में जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया? आगे के दीपाधार की ओर जाता हुआ, या यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विनाश एक विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए, या इसलिए कि उस समय मैं अब इतना सत्वहीन नहीं हो गया कि भिक्षु आनंद के कर्तनी उठाने पर चिल्ला नहीं सका? नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता। अपनी छटपटाहट में कक्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता है। इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चूक जाता है, कि हर उन्मेष का परिणाम एक निमेष है, और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी है, कि सुख दुख नहीं, काई फिसलते पांव का स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबती बूंद की अकुलाहट, परंतु वह स्पंदन का अकुलाहट ही
क्या जीवन का पूरा अर्थ जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं? आकाश में लटकते हुए काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के, वे अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे हैं? टूटे दर्पण के सामने रुककर क्षण भर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता रहता है। उन्होंने केस काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते, हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? और कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या मुझे? दर्पण के पास से हटकर उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है, वह सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं। उनका होना न होने से भिन्न नहीं है, परंतु मैं पूछता हूँ, जब होने न होने में कोई अंतर ही नहीं है तो मेरे केस क्यों काट दिए? झूले और पीछे के दीपाधार के बीच आकर और काट ही दिए, उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नहीं उगाएंगे। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, आंखें बदल देते। झूले पर झुककर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया, इसके लिए मुझे खेद है, इसे मैं अभी गीला किए देता हूँ। झूले के पास से सुगंधित जल की कटोरी उठाकर सुंदरी का विशेषांक गीला करने लगता है। उंगली माथे से छूते ही सुंदरी अधखुली नींद में कुनमुना उठती है। नहीं, नंद अचकचाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। सुंदरी हड़बड़ाकर उठ जाती है। सुंदरी उद्भ्रांत स्वर में, कौन है यहाँ? दाईं ओर से अलका तथा बाईं ओर से श्वेतांग घबराए से आते हैं। नंद सिर झुकाए पीछे के दीपाधार के पास चला जाता है। श्वेतांग, देवी। अलका, क्या बात है देवी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों हो रही हैं? हाथ उसके कंधे पर रखने लगती है, परंतु सुंदरी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है। सुंदरी, ठहर, यहाँ कक्षा में कौन है इस समय? अलका, कौन है? आप है, मैं हूँ, श्वेतांग है। फिर नंद की ओर देखकर सुंदरी, और कोई नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति? अलका, बाहर का व्यक्ति? नंद की ओर से आंखें हटाकर, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? सुंदरी झूले से उठती हुई, तो फिर मुझे क्यों लगा जैसे अभी एक हाथ मेरे माथे से छुआ हो और एक आकृति आँख खुलते खुलते मेरे सामने से हट गई। सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर्फ एक भिक्षु का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा भ्रम हुआ हो। अलका, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है। पुनः आनंद की ओर देखकर, कल की जिस समय से सुंदरी, देख, कल की बात तुझे मुझसे नहीं करनी है, ना आज और ना आज के बाद ही कभी। तो जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया, उसकी बात भी नहीं। अब श्वेतांग की दृष्टि नंद की ओर चली जाती है और अपने उद्वेग को दबाने की चेष्टा में वह थोड़ा एक और हट जाता है। अलका, परंतु देवी। सुंदरी, वह बीता कर मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने देना नहीं चाहती। अलका, परंतु मैं कहना चाहती थी देवी, कहना चाहती थी कि। नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते हैं। सुंदरी कुछ असमंजस में पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, क्या बात है? तेरे होंठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं? आंखें इस तरह पथराई सी क्यों हो रही है? पल भर प्रतीक्षा करने के बाद, तू कुछ कहना चाहती थी ना? बता, क्या कहना चाहती थी? अलका के मुंह से बात नहीं निकलती तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती है। तुझे क्या हुआ है? तू इस तरह गुमसुम क्यों हो रही है? अलका से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर
चली जाती है और तुम श्वेतांग, तुम भी वहाँ जड़ से क्यों खड़े हो सहसा अधीर होकर? क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या? बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती हुई पल भर स्वयं भी स्तब्ध सी हो रहती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है और उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है कि उस समय आंखें खोलने के पर मैंने जो देखा। कहते कहते आंखें पीछे नंद की ओर घूम जाती है। वह मेरे मन का भ्रम नहीं। नंद स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ यथार्थ था। सुंदरी आंखें मूंद जाती है और चबूतरे का सहारा लिए वह वहीं बैठ जाती है। अलका पास जाकर धीरे से उसकी बाह पर हाथ रखती है। सुंदरी प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर में, तू जा यहाँ से, तुम भी जाओ श्वेतांग। श्वेतांग अंतर्मुख भाव से सिर हिलाकर जाने लगता है। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में, सुनो श्वेतांग, कुछ थके हुए हैं इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। श्वेतांग दाईं ओर से चलता हुआ अलका फिर सुंदरी के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगी? मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। सुंदरी मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ से चले जाने के लिए। अलका मैं जा रही हूँ, जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि। सुंदरी अधीर स्वर में, केवल कितना कहना चाहती थी? बिना कहे नहीं जा सकती क्या? अलका मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। सुंदरी लौट आए हैं? चबूतरे से उठती हुई, नहीं, लौट कर वे नहीं आए हैं, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद दूसरा? पढ़कर उसकी ओर आता हुआ, तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ केवल इसलिए कि किसी ने हट से केस काट दिए हैं, मुझे पहले से थोड़ा अप्रूव कर दिया है? क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी तू अब भी यहाँ क्या कर रही है? अलका टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया था इसलिए। सुंदरी इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पनिया में रहती है, कहाँ है ना, जा। मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाएं से जाती है। नंद पल भर अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहकर, मुझसे भी अकेली, यही अर्थ है ना तुम्हारा? सुंदरी स्वर में कोई यथासंभव संयत रखने का प्रयत्न करती हुई, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ? नंद इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो? सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लग रहा? नंद उससे आंखें हटाकर, मुझे क्या लग रहा है? क्या तुम कैसे कह सकती हो? सुंदरी नहीं कह सकती ना, व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है। आकार आसन की ओर बढ़ जाती है। नंद तो तुम कहना चाहती हो? सुंदरी नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठकर नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है। नंद परंतु मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाने से जब अब तक के बीच जो कुछ हुआ है वह सब
तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया है मैंने, किन किन मनस्थितियों में जिया है, मैं उस सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप में देखकर नहीं लगा सकती। सुंदरी, बाहर और अंदर में अंतर है। बाहर और अंदर फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घावों को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु उसके बाद भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास ना हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त भी कितनी ही छाया मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया। लौटकर इसीलिए आया था कि सुंदरी स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, अन्यथा ना जाते तो मैं जानती। नंद व्याकुल भाव से, नहीं जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमने बांटने की बात तुमसे बांटने की बात मैं आज सोचकर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। सुंदरी, कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नंद मदिरा कोष्ठ की ओर जाता हुआ, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे मदिरा पात्र में लेकर देखो। इस समय मेरे शब्दों पर वश नहीं है। कहना कुछ चाहता हूँ और बात कुछ मुंह से कुछ निकल पड़ती है। सुंदरी आसन से उठती हुई, शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। नंद चषक में मदिरा डालता हुआ, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो। जान सकता हूँ वह कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अस्पष्ट नहीं है। सुंदरी, वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयास से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। नंद चषक हाथ में लिए अत्यधिक गंभीर भाव से, देखो, तुम्हें यदि यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही कहना है कि सुंदरी, कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे। नंद जैसे हारकर हाथ का भरा हुआ चषक वहीं उड़ेल देता है। नंद, ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एकटक उसकी ओर देखती रहती है कि अब सचमुच में अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो। सुंदरी, जान अब नहीं गई हूँ, सदा से जानती रही हूँ। अब नंद सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता रहता है। जानती रही हूँ कि जितने साधारण लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास भी था कि अपनी उत्तेजना से निढाल पर भर रुकी रहती है कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है। नंद, बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है। सुंदरी, बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ। नहीं, उतना गहरा नहीं है।
मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है। उसमें जानने को नंद भी अपने को संयत रख पाने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिर आकर है उससे थोड़ा 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 अधिक है, और आज तुम जानने की भी बात कर रही हो तो अच्छा है, उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर देख स्थिर किए उसकी बात सुनती रहती है, जैसे निरंतर आघात करता हुआ। मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, बरसों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूँ वह भी किसी प्रकार के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। मैं कब से जानता हूँ कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूँ, यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। पास आकर मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनना सह नहीं है, इसलिए सह नहीं है कि तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका वह कहीं वृत्त नहीं है, जिसका कोई धुरा नहीं है। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देखने लगती है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं, और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ, लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है, और मैं पीछे हट जाता हूँ। स्वर और आँखों में व्याकुलता तथा हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था, अब तुम्हारे पास सामने हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है, क्योंकि यहाँ हो या वहाँ सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा अनुभव करता हूँ। क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुटलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यह भी हूँ और वह भी, इसमें से कोई एक नहीं, जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ। हफ्ता सा चुप कर जाता है। पल भर दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर सुंदरी धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी, और बस और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नंद हताश दृष्टि से उसे देखता हुआ सिर हिला देता है। नंद, नहीं, और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। सुंदरी, और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत थोड़ा है। अंदर के आवेश से रूंध कर, कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तौल सकती हो तुम। न सही, आपकी बात का अर्थ अवश्य तौल सकती हूँ, और वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि नंद और भी रूंध कर, हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है, मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, मैं केवल। सुंदरी, आप विश्वास न करना चाहें तो भी वास्तविकता यही है कि नंद, असह्य की स्थिति पर पहुंचकर मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूँ तब तक इसका केवल इतना सा ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती।
और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है। उंगली पर अंगूठा रखे हुए केवल इतनी सी सुंदरी अपने पर अधिकार खोकर, अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। नंद, असह्य के चरम पर आकर तुम उसकी बाह हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाह से अलग कर देती है। सुंदरी, तुम कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक तुमने? जाओ एक और बिंदु खोजो। कितने कितने शब्दों में ढापा है उन बिंदुओं को। जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु? कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे सब शब्द? फिर भी कहाँ चले जाते तुम्हारे वे सब शब्द? फिर भी क्यों वहीं के वहीं बने रहते हो तुम? वहीं अपने टूटते भाव को संभालने का भरसक प्रयत्न करती हुई वहीं नंद कुछ पल स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रहती है, परंतु उसके जाते ही सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती है। तो यह थी लहरों के राजहंस का नाटक, जो कि मोहन राकेश की रचना थी। आज समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।